Hello students, welcome you to Good Shepherd High School online classes. Today we will deal with direct variation of mathematics from class 8. So let's start it. आज हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में समझेंगे कि आखिर डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है। तो क्या होता है ना, जैसे कि आप बाज़ार से अगर ख़रीदारी करते हो, कोई भी अगर सामान ख़रीदते हो, मान लेते हैं कि आप एक पेन ख़रीद रहे हो और इस पेन की कीमत 5 रुपये है। अगर आपको 10 पेन लेना रहे तो कितनी कीमत हो जाएगी? 50 रुपये हो जाएगा। अगर एक पेन का कीमत 5 रुपये है तो 10 पेन का कीमत कितना होगा? 50 रुपये। तो जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होने लगता है, खर्चा भी ज़्यादा होता है। एक पेन खरीद रहे थे तो 5 रुपये देना पड़ रहा था, कम पैसा है। सामान कम खरीद रहे तो पैसा भी कम देना है। लेकिन जैसे हम लोग सामान बढ़ाते हैं वैसे पैसा भी हम लोग को ज़्यादा करना पड़ता है, पैसा भी ज़्यादा देना पड़ता है। 10 पेन खरीद रहे हैं तो 50 रुपये पे करना होगा। मतलब अगर किसी चीज़ का क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो पैसा भी क्या हो रहा है, एक तरह से बढ़ रहा है ना। फिर होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में सपोज दैट है जो खाना बनता होगा, मान लेते हैं कि आपके घर में है जो 5 रोटी बनता है। मान लेते हैं कि एक लोग है जो 5 रोटी आपके घर में खाते हैं। मान लेते हैं परिवार और बाहर से कुछ लोग आ जाते हैं, तो बाहर से कुछ लोग आपके परिवार वाले फैमिली मेम्बर आएंगे तो आपको खाना बढ़ा करके बनाना होगा, है ना। क्वांटिटी क्या होने लगती है, जैसे फैमिली मेम्बर बढ़ जाता है, मतलब बाहर से कहीं फैमिली मेम्बर आ गए तो हम लोग को खाना भी क्या होना पड़ता है, मतलब फूड्स की क्वांटिटी भी क्या होनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है ना। फिर ये देख लो, जैसे कि क्या होता है, और हम लोग कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि आप क्या करते हैं, सपोज दैट अब कोई मैथ का क्वेश्चन आप बना रहे हैं, तो मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन बनाने में आपको 5 मिनट का वक्त लगता है। वैसे वैसे अगर 10 क्वेश्चन आ जाए तो आपको 50 मिनट का वक्त लगेगा। एक क्वेश्चन बनाने में आपको 5 मिनट का वक्त लग रहा है तो 10 क्वेश्चन में बनाने में कितना टाइम लगेगा? 50 मिनट। तो देखो, क्वेश्चन एक था तो टाइम भी कम लग रहा था, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन बढ़ा देंगे तो टाइम भी क्या होगा, ज़्यादा ही लगेगा। तो अगर एक चीज़ को बढ़ाते हैं और उसकी वजह से अगर दूसरा चीज़ बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। मतलब एक चीज़ को बढ़ाओ तो दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जैसे अभी हम मैथ के क्वेश्चन की बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन बनाने में हमें 5 मिनट वक्त लग रहा था, वही 10 क्वेश्चन मिल जाता है तो 50 मिनट का टाइम लगता है। क्वेश्चन बढ़ रहा है तो समय भी क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज को, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है x वेरीज डायरेक्टली टू y and x is equal to 25 and y is equal to 75. Find x when y is equal to 225. यहाँ देखो, पहले x का वैल्यू 25 दे दी गया है और फिर y का वैल्यू क्या हो रहा है, 75 हो रहा है। मतलब x को अगर घटाते हैं तो y का वैल्यू भी घटेगा और x का वैल्यू को अगर बढ़ाते हैं तो y का वैल्यू भी घटता है। तो देखो, अगर डायरेक्ट वेरिएशन का जब भी क्वेश्चन रहता है तो डायरेक्ट वेरिएशन में एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला में पुटअप करके हम लोग फ़ौरन है जो आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हमारा फॉर्मूला ये रहता है, ये फॉर्मूला लगा देना है डायरेक्ट वेरिएशन वाले क्वेश्चन में, फटाफट आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ x1 का वैल्यू कितना है, 25, और x2 असल में ये x है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। y1 का वैल्यू कितना है, 75, और y2 का वैल्यू कितना दे दी गई, 225। अब देखो, 25 के पहाड़े में 75 कितने बार में, 3 बार में, और 3 के पहाड़े में 225 कितने बार में आ जाएगा, 7 बार में, 5 बार में। दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उसी तरह का एक और क्वेश्चन है, x वेरीज डायरेक्टली टू y and x is equal to 80 and y is 100. What is y when x is equal to 64? इसमें भी वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, सेम टू सेम फॉर्मूला मैंने बताया, x1 by x2 is equal to y1 by y2। देखो, इसमें x1 का वैल्यू कितना है, 80, और x2 का वैल्यू कितना है, 64, और यहाँ y1 का वैल्यू कितना है, 100। तो हमें यहाँ y2 का वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स ये y हो गया। अब देखो, हम लोग 8 के टेबल से काटते हैं। देखो, 8 के टेबल में ये 8 बार में, और 8 के टेबल में 80 10 बार में, और 10 के टेबल में 100 कितने बार में, 10 बार में।
8 इधर डिवाइड में करा के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, मतलब y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80। हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वर्कर इज पेड फॉर 600 फॉर 8 डेज वर्क। एक वर्कर को है जो 8 दिन काम करने पे कितना रुपए मिलता है, 600 रुपये मिलता है। इफ़ ही वर्क फॉर 20 डेज, अगर वो 20 दिनों के लिए काम करता है तो उसे कितना रुपये मिलेगा। इसको भी हम लोग डायरेक्ट उसी फॉर्मूला पे है जो पुटअप करके सॉल्व करेंगे। पहले हमको एक छोटा सा चार्ट बनाना पड़ेगा। तो देखो छोटा सा चार्ट है क्या, देखो पहले एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे हम लोग। देखो इसमें एक डेज है और एक है क्या अमाउंट है। तो आप एक तरफ क्या लिख लो, RS मतलब रुपीस लिख लो, और एक तरफ डेज लिख लो। तो यहाँ देखो कितना रुपया दिया जा रहा है, 600 रुपया दिया जा रहा है। कितने दिनों काम करने के लिए, 8 दिन काम करने के लिए। फिर बोल रहा है कि 20 दिनों के काम के लिए, 20 दिनों के काम के लिए कितना रुपया मिलेगा। ओके ठीक है, कितना रुपया मिलेगा। तो इसमें मैंने बताया जैसे कि ये क्या हो गया, रुपीस है तो इसको हम लोग R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लेते हैं। R बोले तो रुपीस, और ये डेज है तो इसको हम लोग D1 मान लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग जाएगा, R1 बाई R2 इज इक्वल टू D1 बाई D2। तो बस वैल्यू पुटअप कर देना है। R1 का वैल्यू कितना है 600, R2 का वैल्यू कितना है X, D1 का वैल्यू कितना है 8 बाई D2 का वैल्यू कितना है 20। 4 के पारे से काटो, 4 के पारे में 2 बार में, 4 के पारे में 5 बार में, 2 के पारे में कितने बार में, 300 बार में। देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 डिवाइड में इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई में 300 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1500। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होटल ऑफ 500 बॉयज हैज प्रोविजन फॉर 4 days। इफ द प्रोविजन वेयर कंटिन्यूड फॉर 20 days, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉन आउट टू द हॉस्टल। यहाँ बोल रहा है कि किसी होटल में भी 500 लड़कों के लिए है जो 4 दिनों के लिए प्रोविज़न था। अगर एक प्रोविज़न को 20 दिन तक बढ़ाया जाए तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल को है जो मतलब हॉस्टल को है जो छोड़ करके चले जाएंगे। देखो बहुत ही आसान है, इसमें भी उसी तरह का पहले एक चार्ट बनाएंगे, फिर फॉर्मूला एडजस्ट करेंगे, उसके बाद फटाफट है जो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चार्ट बना लेना पहले इस तरह से छोटा सा। इससे सबसे पहले बॉयज है तो एक तरफ बॉयज लिख लो, और एक तरफ क्या है डेज, तो डेज लिख लेंगे। देख पा रहे पहले है जो 500 बॉयज हैं और एक 4 डेज के लिए रखते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कितने बच्चे चले जाएंगे, आई डोंट नो, हमको नहीं मालूम है, लेकिन डेज है जो 20 डेज तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ B तो इसको B1 मान लो और इसको B2 मान लो, और ये D बोले तो D1 इसको मान लेते हैं और इसको D2 मान लेते हैं। फॉर्मूला उस तरह से सेटअप करेंगे, B1 बाई B2 इज इक्वल टू D1 बाई D2। वैल्यू पुटअप करते हैं। B1 का वैल्यू देख पा रहे 500, अब B2 का वैल्यू X है, D1 का वैल्यू 4 है और D2 का वैल्यू 20 है। अब काट छाट करना स्टार्ट करते हैं।